गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे और जहाँ कहीं भी होगे सुरक्षित से होगे। क्लिप जो है मंडे मॉर्निंग की है और अभी बच्चों का टिफ़िन बनाना है, लेकिन उसके पहले जो है मैं किचन का जो भी कूड़ा वगैरह है वो बाहर निकाल दूँगी। वैसे तो मैं रोज़ रात में निकाल देती हूँ बाहर, पर कभी कभी होता है ना कि लेज़ीनेस ज़्यादा हावी हो जाती है। वैसे भी इस समय सीज़न ही चल रहा है बीमार रहने और बीमार पड़ने का, तो कुछ काम मेरे इसी तरह छूट जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं किचन का झाड़ू लगा के एक साइड कर दूँगी और उसके बाद हाथ पैर धोकर जो है मैं बच्चों के टिफ़िन बनाने में लगूँगी। तो यहाँ जो है बच्चों का टिफ़िन बन चुका था। आज सिर्फ बिटिया रानी ही स्कूल गई हुई थी और बेटू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई पड़ी है, तो वो घर पे ही हैं। और एक दिन बाद इनका एग्ज़ामिनेशन ये लोग का शुरू होने वाला है, टर्म एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद मैं बाहर वाले रूम में आई थी और आपने मेरे सर पे पगड़ी देख ही ली होगी। तो आजकल सुबह जो है टोपी के साथ साथ मैं इस तरह सर बांध लेती हूँ, नहीं तो मेरे सर में ठंडा लग जाता है। और यहाँ जो है आगे की रूम की क्लीनिंग मैंने कर दी है। थोड़े ठीक होने का यही नतीजा होता है कि फिर थोड़ी सी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे रूम मैंने साफ़ कर दिया और इसके बाद जो है मैं ये सब चीज़ें समेट के यहीं रख दूँगी। वैसे तो मैं हमेशा अंदर लेके चली जाती थी ये सब चीज़ें, मतलब जो भी इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा है, पर अभी मजबूरी ये है जितना हो सके कम काम करने के पड़े, हटाओ तो फिर रखना भी पड़ता है। और ये घर घर की कहानी है कि हम लेडीज़ों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। इससे अच्छा है कि वहीं समेट कर मैंने बिस्तर लगा दिया। उसके बाद मैं बाहर वाले रूम की झाड़ू कंप्लीट कर लूँगी और आगे का भी मुझे झाड़ू करना है। तो इस तरह से जो है यहाँ टाइम जो है मेरे ख्याल से 9:30-10 हो रहा था, क्योंकि ये काम जो है बच्चों के स्कूल जाने के बाद का है। यहाँ हस्बैंड अपना मोबाइल भूल गए थे, तो मैंने उन्हें उनका मोबाइल दिया। और ये हमारे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो मैंने आपसे किया है। बहुत दिन हो गए, हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। राम राम हनुमान जी। यहाँ मैंने तुलसी जी की पूजा करती हूँ, फ़िलहाल तो रुका हुआ है। यहाँ टाइम जो है मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा है, घड़ी बंद हुई पड़ी है और टाइम जो है इसमें 5:30 के करीब दिखा रहा था। सॉरी, सुबह 5:10। तो अब मैं रूम में आ चुकी हूँ और रूम अभी चारों तरफ से फैला ही हुआ है बेड पे इसी तरह से। तो बस अभी काम मैंने आपसे बताया ना, बस काम वाले काम ही हो रहे हैं। और यहाँ मैं अब किचन में एंट्री मेरी हो गई है। बेटू को नाश्ता दूंगी। ये सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी मिक्स, आलू गोभी और शिमला मिर्च गाजर सब मिक्स करके बना दिया था टिफ़िन के लिए। इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की है। और इसके साथ ही मैं यहाँ बेटू के लिए रोटी सेकना शुरू कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं अपना नहाना धोना वाला कार्यक्रम करूँगी। ये वो काम है जो रेगुलर बेस पर होते हैं, इसमें साफ़ सफाई नहीं है। ये सारे वो काम है जो आप बीमार भी रहो तो आपको करने ही करने हैं। आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। आजकल हम सभी वायरल कह लीजिए, इन्फेक्शन कह लीजिए, खांसी जिसको पकड़ रही है छोड़ने का नाम नहीं ले रही है और बहुत परेशानी हो रही है। जिसको देखो सब खांसी से परेशान है, खांसी रुक नहीं रही है, कितनी भी दवाइयाँ खा लो उससे आराम नहीं मिल रही है। तो बस यहाँ बच्चे का नाश्ता तैयार हो गया है और हस्बैंड बिना नाश्ता के ही निकल गए हैं। तो जब वो आएंगे तब मैं करूँगी, तब तक मेरा नहाना धोना और बाकी सब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ जो है मैं बाबू के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, आइए आप भी रोटी चाय भुजिया नाश्ता कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, नहाना धोना मेरा हो चुका है, पूजा वूजा करके मैं आ चुकी हूँ। मंदिर को मैंने बंद कर दिया है। आवाज़ काफ़ी आ रही होगी आपको। तो हमारे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो मेरा ज़्यादा बोलना संभव नहीं है। तो चलिए मैं आपको कुछ लुक दिखाती हूँ अपने घर का बैक कैमरे से। टाइम देख लीजिए, 12:30 हो चुके हैं। और मैंने सुबह इस रूम की सफाई की थी, चादर बेडशीट वगैरह चेंज किया है। तो कुछ इस तरह से हुआ पड़ा है। इस रूम का लाइट मैंने ऑन नहीं किया है। तो अभी जो है बेटू आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई पड़ी थी। फीवर ही है जो सबको आजकल चल रहा है। और सब्ज़ी मुझे मशरूम की बनानी है, पर मैं वेट कर रही हूँ कि मटर आ जाए, तो थोड़ा मटर मशरूम बनाने का इच्छा हो रही है।
देखिए आ जाता है तो मैं बनाती हूँ। ये तो सिर्फ मशरूम बनाऊँगी। सुबह जो मैंने बनाया था वो मैंने आपसे मतलब रेसिपी तो नहीं शेयर की है मैंने, पर मैंने ये शेयर किया था कि हाँ मैंने आज बच्चों के, मेरी बिटिया रानी की इसका ही सिर्फ स्कूल है तो उनके टिफ़िन में सिर्फ मैंने आलू गोभी, शिमला मिर्च और गाजर की मिक्स वेज दिया था। अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, दवाई मैंने ली नहीं है, दवाई मुझे 1 बजे खानी है और टाइम हो रहा है, मैं उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि सुबह वो बिना नाश्ते वगैरह के निकल गए थे अपने उस पर, कहे आधा घंटे में आएंगे। तो जब वो आते हैं तब मेरा नाश्ता या फिर मतलब साथ ही होता है। अगर सुबह जल्दी निकल जाते हैं करके तब तो कोई बात नहीं है, पर नहीं तो अगर मैं उनका वेट करती हूँ। जीवन साथी दिया और बाती, सही कहा ना मैंने। तो चलिए मैं कुछ देर आपसे बातें कर लेती हूँ, मेरे पास टाइम है, आटा सना हुआ है सॉरी नहाने के बाद तुरंत मुझे खांसी ज़रूर चढ़ रही है, कितनी भी कोशिश करो, कितना भी अपने आप को गर्म रखो, पर पता नहीं क्यों यहाँ भी डस्ट हुआ पड़ा है। मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ ये धूप बत्ती है मैं किचन में जलाती हूँ, उसकी वजह से रेगुलर बेस पे हो जाता। तो अभी तो मेरी कोशिश यही रह रही है कि जहाँ तक हो सके मैं काम को टालते चल रही हूँ, क्योंकि धूल गर्दा कुछ भी मतलब डस्ट वगैरह कुछ भी जा रही है तो मुझे खांसी स्टार्ट हो जा रही है। खांसी में रिकवरी वही है, ना के बराबर है। थोड़ा भी पानी में घुसो और पानी में वाला काम करो तो खांसी स्टार्ट हो जा रही है। डॉक्टर इतनी आवाज़ हो रही है कि पता नहीं आप तक मेरी आवाज़ पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही है। थाली में मैंने मशरूम निकाल के रख लिया है। पिछले कुछ दिनों से क्या काफ़ी लंबे टाइम से, मेरे ख्याल से छठ के बाद से ही मेरे यहाँ साफ़ सफाइयाँ बस उतनी ही हो रही है कि बैठने उठने की जगह मिल जाए और वो काम हो जाए। कपड़ों का तो लॉट का लॉट पड़ा हुआ है, मैं कपड़े अभी तक हाथ से ही धुलती हूँ और मैं कपड़े धो भी नहीं रही हूँ बिल्कुल। काम चलाओ, बस उसको डालो गर्म पानी में और निकाल, मतलब सर्फ डाल के गर्म पानी में निकालने वाला ही काम कर रही हूँ। और उतना भी करना करूँ तो फिर बच्चों को स्कूल ड्रेस वगैरह भेजना काफ़ी दिक्कत हो जा रही है। पानी थोड़ा भी इसीलिए जो है मेरी खांसी छूट नहीं रही है। डॉक्टर से मैंने आपसे बताया भी, इससे पहले भी जिक्र किया, डॉक्टर कह रहे कुछ दिन पानी से अवॉइड कीजिए। देखिए बहुत दिक्कत हो रही है और मैं कुछ खा इसलिए नहीं रही हूँ कि एक तो मुझे भूख बहुत कम लगती है और दूसरा जो है खा लूँगी तो दवाई खाना पड़ेगा और दवाई खाने के बाद मुझे जो नींद आती है कि सारा काम पीछे और मेरा सोना सबसे आगे रहता है। तो बस इस वजह से भी मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ, टाइम उनका हो चुका है। तो सुबह की सब्ज़ी है, कहेंगे तो हो जाएगा। बिटिया रानी आएंगी तो उनके लिए सत्तू का पराठा है। सत्तू का पराठा मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि इस समय हमारे यहाँ मैं स्टफिंग बना के रख देती हूँ और उसकी स्टफिंग ख़राब भी नहीं होती है, ठंडियों के दिन में एकदम नहीं ख़राब होती है। फ्रिज में रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, तो मैं स्टफिंग बना के उसका रख देती हूँ। और मेरे यहाँ सत्तू के पराठे बहुत प्रेम से बच्चे खाते हैं। तो दोपहर में वो 3 बजे तक आएंगे तो उस वक्त अगर 1-2 भी वो खा लेंगे तो उनके लिए काफ़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फिर आपसे कुछ देर बाद मिलती हूँ। तो सुबह के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ और मैं फटाफट सब्ज़ी आपसे शेयर कर दूँ। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ शाम के 8:30 हो रहे थे और मैं सब्ज़ी के लिए मैंने प्याज लिया है, 2 प्याज काटे हैं और 3 टमाटर काटा है। इसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है और अब इन सब चीज़ों का मैं एक पेस्ट बना लूँगी। तो मेरे नए फ्रेंड्स का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है और इसी के साथ मैंने 1 प्याज और मशरूम काट लिया है और अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लूँगी और तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको खड़े मसाले दिखा देती हूँ। खड़े मसालों में मैंने तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और थोड़ा सा हींग लिया था। और उसके साथ ही जो है मैं सबसे पहले तेल में जो है मशरूम और प्याज को अच्छे से डालकर भूनूंगी। थोड़ी देर भुनने के बाद जो है उसके बाद मैंने निकाल कर और बचे हुए तेल में ही बाकी के खड़े मसाले डाल दूंगी और उनके लाल होने पर जो है मैं इसमें जो पेस्ट बनाया था वो डाल दूंगी। और थोड़ी देर भुनने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी और नमक डालने के बाद जो है मैं
इसमें जो सूखे मसाले हैं वो डाल दूँगी। सूखे मसालों में मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा मीट मसाला डाला था। मसाले यहाँ मेरे अच्छे से भुन चुके हैं और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी में मैंने जार को धो के ले लिया था और पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, ग्रेवी जैसी आपको चाहिए। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया था, इससे स्वाद अच्छा होता है। थोड़ी सी चीनी डाल दी थी और मशरूम और प्याज जो मैंने भून के अलग हटाया था वो भी मैं डाल दूँगी। यहाँ मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, ग्रेवी उसकी बहुत लाजवाब थी। तो एक बार ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में।